हेलो एवरीवन, वेलकम टू CIZ प्लस, इंडिया नंबर 1 ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर द इंजीनियर्स। और आप देख रहे हैं हीट ट्रांसफर के लेक्चर, जिसमें मैं दिलीप कुमार आज आपको गेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। इनसे कंसेप्ट को लिंक करना सिखाऊंगा। और जो टॉपिक है हमारा वो है रेडिएशन हीट ट्रांसफर, जो कि बहुत ही हॉट टॉपिक है और इंटरेस्टेड भी है, और गेट में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस भी हैं इस पर। ठीक है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जितने भी मैकेनिकल इंजीनियर स्टूडेंट हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और फिर हम करते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस। ठीक है, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको कंप्लीट कोर्स परचेज करना है, अगर हीट ट्रांसफर आपको बिल्कुल नहीं आता तो आप जा सकते हो www.cizplus.com पर। यहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा हीट ट्रांसफर का, किसी भी सब्जेक्ट का, या फिर कंप्लीट पैकेज अगर चाहिए गेट का, इंजीनियर सर्विस का, ये भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। वेबसाइट विजिट करो, वहाँ पर हर एक वीडियो, हर एक लेक्चर आपको मिलेगा, हाईली क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, दूसरा हमारा एक ऐप भी है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर से मिलेगा, प्ले स्टोर से ऐप मिलेगा। ऐप का नाम है CIZ प्लस, सर्च कर सकते हो आप CIZ प्लस नाम से प्ले स्टोर पर, और वहां पर ऐप भी डाउनलोड करके आप हर लेक्चर के वीडियोस इजीली एक्सेस कर सकते हो अपने मोबाइल फोन से, एंड्रॉइड फोन से। ठीक है, और अगर हमारे साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ये तो रही जनरल इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए बेनिफिशियल है, इसीलिए बताना पड़ता है। ठीक है, हम करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। तो हमारा तरीका क्या होगा क्वेश्चन स्टार्ट करने का कि सबसे पहले आप ट्राई करोगे, उसके बाद मैं सॉल्यूशन करूंगा, तब आप चेक करोगे। अगर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैच कर गया, इसका मतलब आप कंसेप्ट जानते हैं। नहीं मैच किया तो खुश हो जाना है, क्योंकि अब कुछ नया सीखोगे। देखो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, ब्यूटीफुल क्वेश्चन यहां से दिखाई दे रहा है सबको। क्वेश्चन पूछा गया है 2010 में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 1 नंबर में पूछा गया है, लेकिन ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। इधर देखना, गेट में बात कर रहा है फॉर एन ओपेक सरफेस की बात कर रहा है। ये एब्जॉर्प्टिविटी अल्फा, ट्रांसमिसिविटी टाउ, रिफ्लेक्टिविटी रो आर रिलेटेड बाय द इक्वेशन। मतलब कहने का कि उसने बोला है एब्जॉर्प्टिविटी, ट्रांसमिसिविटी एंड रिफ्लेक्टिविटी का इक्वेशन ओपेक सरफेस के लिए क्या होगा। और ये सब जानते हैं एब्जॉर्प्टिविटी क्या होता है कि अगर कोई भी रेडिएशन हमारे सरफेस पे गिर रहा है, कोई भी रेडिएशन हमारे सरफेस पे अगर गिर रहा है तो उसका कितना हिस्सा, कितना परसेंटेज उसने एब्जॉर्ब कर लिया, उसे एब्जॉर्प्टिविटी बोलते हैं। फ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय द सरफेस फ्रॉम द इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, सिमिलरली कितना उसने ट्रांसमिट कर दिया, फ्रैक्शन बताओ, कितना उसने रिफ्लेक्ट कर दिया, ये फ्रैक्शन बताओ। तो हम जानते हैं ओपेक सरफेस क्या होते हैं। देखो मैं यहीं पर रिलेट करूंगा सारे सरफेसेस। इस क्वेश्चन को उठाने का पर्पज हमारा यही था कि हम हर एक सरफेस को जान लेंगे यहाँ से। और ओपेक सरफेस की बात करता हूं, ओपेक सरफेस जिसमें ट्रांसमिसिविटी हमेशा 0 होता है, ऐसा सरफेस जो बिल्कुल ट्रांसमिट नहीं करता, इसका मतलब ट्रांसमिसिविटी 0 है। तो हम जनरल जानते हैं इन तीनों का समेशन अल्फा प्लस रो प्लस टाउ का होता है 1 के बराबर। हमेशा अल्फा प्लस रो प्लस टाउ का समेशन 1 के बराबर। मतलब जितनी भी एनर्जी आई, मान के चलो 100 यूनिट आई, उसका कुछ हिस्सा उसने एब्जॉर्ब किया होगा, कुछ रिफ्लेक्ट किया होगा और कुछ ट्रांसमिट कर दिया होगा, तो समेशन तो 100 ही बैठेगा ना। मतलब अगर 1 यूनिट आ रही है तो कुछ फ्रैक्शन उसने एब्जॉर्ब किया, कुछ उसने रिफ्लेक्ट करा दिया, कुछ ट्रांसमिट करा दिया, तो इसको बोलते हैं समेशन ऑफ ऑल द 3 टर्म्स मस्ट बी इक्वल टू 1। अगर टाउ 0 है तो क्या इक्वेशन अल्फा प्लस रो इक्वल टू 1 हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। और ऑप्शन तो हमारा देखो मैच कर गया, अल्फा प्लस रो इक्वल टू 1, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन तो हो गया यहीं पर सॉल्व। लेकिन बात करेगा एक और बॉडी होती है जिसे बोलता है फॉर वाइट बॉडी। किसकी बात करेगा? वाइट बॉडी, या फिर हम सरफेस की बात कर लें। वाइट बॉडी बोल देगा या फिर बोल देगा सरफेस, वाइट बॉडी या सरफेस, देखते रहना। व्हाइट बॉडी वो बॉडी है या फिर व्हाइट सरफेस वो सरफेस है जिसकी रिफ्लेक्टिविटी कंप्लीट होती है। मींस वो हर जितनी भी रेडिएशन फॉल करेगी उसको कंप्लीटली रिफ्लेक्ट करा देगा। मींस अगर रेडिएशन 100 यूनिट उस पर फॉल की है सरफेस पर, तो वो 100 यूनिट्स को ही रिफ्लेक्ट करा देगा। इसका मतलब रो इक्वल टू 1 तो अल्फा प्लस टाउ इक्वल टू 0 हो गया। देखो ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, उसके बाद होती है एक बॉडी जिसे बोलते हैं ब्लैक बॉडी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैक बॉडी। और ये बॉडी कौन सी बॉडी होती है? इधर देखना, जिसकी एब्जॉर्प्टिविटी अल्फा हमेशा 1 होता है। मतलब सारा एब्जॉर्ब कर जाएगा, जितना भी रेडिएशन उस पर गिरा वो सारा एब्जॉर्ब कर जाएगा।
इसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी या फिर ब्लैक सरफेस। अगर अल्फा 1 है तो हम तुरंत बोल देंगे रो प्लस टाउ इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। देखो कितना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। और ब्लैक बॉडी परफेक्ट एब्जॉर्बर कहलाता है, इसी को बोलते हैं परफेक्ट एब्जॉर्बर, परफेक्ट एब्जॉर्बर। और अगर कोई भी बॉडी परफेक्ट एब्जॉर्बर है तो वो उतनी ही परफेक्ट एमिटर होगी, या फिर हम बोल सकते हैं आइडियल एमिटर। मतलब अगर पावर एमिट हो रही है, अगर पावर एमिट हो रही है, एमिशन पावर देखेंगे क्या होती है, तो वो परफेक्टली या फिर आइडियल एमिटर भी होती है। कितने लोगों को ये चीज क्लियर हुई, जल्दी बता दो कितने लोगों को ये चीज क्लियर हुई। हमने यहाँ से बहुत सारे कंसेप्ट रिलेट कर दिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है, मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है, इसी तरह अगर एक्सप्लेनेशन में करता रहूँ हर एक टॉपिक का, हर एक सब्जेक्ट का, आपके लिए ब्यूटीफुल कंसेप्ट के क्वेश्चन लेके आऊँ, तो आप चीज़ों को सपोर्ट करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, अपने ग्रुप्स में शेयर करो, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, सब जगह क्या लगा दो, एक बार स्टेटस लगा दो कि हाँ अब आ गए मजा। क्यों, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लेक्चर सीक्वेंस वाइज स्टार्ट हो गए। ठीक है, इधर देखते रहो, इधर देखते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। और जो भी लोग नया जुड़े हैं चैनल में, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो रेड बटन दबा के, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, अदरवाइज आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा वीडियोस का, फिर बोलोगे सर ये क्या हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखना, हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन है कंसीडर टू इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन कंसेंट्रिक ट्यूब। कोई ट्यूब है, ये कुछ इस तरह की ट्यूब होगी, देखो दिखाई दे रही है, बिल्कुल ठीक है, इस तरह की ट्यूब होगी। बोला सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एज शोन इन द फिगर, इफ D1 एंड D2, D1 इसका अंदर वाली का डायमीटर है, D2 बाहर वाली का, द डायमेंशन ऑफ द इनर एंड आउटर ट्यूब रेस्पेक्टिवली, द व्यू फैक्टर F22। ओ माय गॉड, क्या पूछ लिया, व्यू फैक्टर क्या होता है समझते हैं। F22 इसका मतलब होता है कि यहां से सरफेस से कुछ रेडिएशन एनर्जी एमिट कर रही होगी। बोलो क्यों सर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ये बोलता है कि अगर कोई भी बॉडी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर है, मींस एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर से ज्यादा पर है, तो उसमें से थर्मल रेडिएशन एमिट होती है, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th द पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी होती है। ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ बोलता है कि हमारा कोई भी बॉडी अगर किसी भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर है तो उसमें से थर्मल रेडिएशन एमिट हो रही होंगी, और थर्मल रेडिएशन एमिट जो हो रही होंगी हर एक डायरेक्शन में एमिट हो रही होंगी। हो रही होंगी नहीं हो रही होंगी, क्या इतना क्लियर होता है, बिल्कुल ठीक है। अगर थर्मल रेडिएशन एमिट हो रही है तो वो इधर जा रही होगी, इधर जा रही होगी, इधर जा रही होगी, इधर जा रही होगी, हर जगह जा रही होगी। इसका मतलब ये बोलता है कि थर्मल रेडिएशन एमिट फ्रॉम सरफेस टू, पहला वाला इंडिकेशन क्या कर रहा है, पहला टू इंडिकेशन कर रहा है कि जो थर्मल रेडिएशन एमिशन हुआ है जिस सरफेस से, और उसका थर्मल रेडिएशन उसी पे फॉल कर रहा है। इसका मतलब है कि थर्मल रेडिएशन एनर्जी, इसका मतलब देखो क्या है, व्यू फैक्टर का मतलब ये है थर्मल रेडिएशन लीविंग द सरफेस टू, leaving the surface to that falls the surface to का मतलब क्या हुआ, that falls the surface to, मतलब कहने का कि फ्रैक्शन ऑफ, यहां पे लिख लेना फ्रैक्शन ऑफ थर्मल रेडिएशन, मतलब अगर 2 से अगर कोई थर्मल रेडिएशन निकली है तो उसका कितना हिस्सा 2 पर जाके ही गिरा है, ये मतलब है। अगर मैं बात करता हूं F12 का मतलब है कि फ्रैक्शन ऑफ थर्मल रेडिएशन लीविंग द सरफेस 1 दैट रीचेज द सरफेस 2। क्या क्लियर हुआ। अगर F22 बोल रहा हूं, द फ्रैक्शन ऑफ थर्मल रेडिएशन लीविंग द सरफेस 2 दैट रीचेज सरफेस 2, मतलब खुद पे ही जाके जो थर्मल रेडिएशन गिर रही है उसको बोल रहे F22। ठीक है, बहुत अच्छे। ये पूछ रहा है कैसे निकालते हैं, इधर देखना। एक होती है रेसिप्रोकेटिंग रिलेशन, एक होता है रेसिप्रोकेटिंग रिलेशन। वो क्या बोलता है, A1 F12 इक्वल टू A2 F21 के बराबर होता है। ये रिलेशन बोलता है रेसिप्रोकेटिंग रिलेशन। देखो F12 का मतलब फ्रैक्शन ऑफ थर्मल रेडिएशन लीविंग द सरफेस 1 दैट रीचेज सरफेस 2। F21 का मतलब फ्रैक्शन ऑफ थर्मल रेडिएशन दैट लीव्स द सरफेस 2 एंड दैट रीचेज द सरफेस 1। इसका मतलब F21 हो गया। देखो मतलब कहने का क्या मैं फील कर रहा हूं, फील करना। देखो अगर मैं बात कर रहा हूं कि 1 से जो भी थर्मल रेडिएशन निकली वो सब जाके 2 पे ही गिर रही है, क्योंकि ये 1 क्या है, इनक्लोज्ड है 2 के अंदर। 1 इनक्लोज्ड है 2 के अंदर। देखो मतलब 1 से जो भी थर्मल रेडिएशन निकल रही होंगी वो 2 पे ही जाके फॉल करेंगी कंप्लीटली, क्योंकि 1 सिलेंडर 2 के अंदर इनक्लोज्ड है, या फिर 1 2 ट्यूब के अंदर इनक्लोज है। तो कभी भी अगर कोई भी बॉडी किसी बाहर बॉडी के अंदर इनक्लोज्ड हो जाती है तो 1 का 2 के रेस्पेक्ट में फिक्स जो व्यू फैक्टर है वो 1 होता है हमेशा। यहां पर हम तुरंत बोल देंगे F12 की वैल्यू क्या है, हमेशा 1 होगी, क्योंकि 1 जो है 2 के अंदर इनक्लोज है।
बहुत अच्छे। F12 जैसे ही 1 हो गया, देखो F12 जैसे ही 1 हो गया, मैं तुरंत बोल दूंगा F12 जैसे ही 1 हो गया, हमको चाहिए F21, हमको चाहिए F21, वो क्या आएगा A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2। कोई मुझे बताएगा A1 क्या है? सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर। देखना सरफेस एरिया क्या होगा, इसकी सरकमफ्रेंस इनटू लेंथ, तो हम तुरंत बोल देंगे ये क्या होगा, पाई D1 इंटू L के बराबर होगा। एरिया 2 क्या होगा, पाई D2 इंटू L के बराबर होगा। लेंथ दोनों की सेम है, पाई से पाई को चीर दिया, क्या मैं बोल दूं F21 की वैल्यू D1 अपॉन D2 के बराबर आ गई? बिल्कुल आ गई सर, ठीक है। लेकिन हमको तो पता करना है F22। अगर यहां पर दो सरफेस दिखाई दे रहे हैं, अगर 2 का थर्मल रेडिएशन निकला, कुछ 1 पे चला गया, रिमेनिंग कहां गया होगा, बाकी सरफेस अपने खुद पे गया होगा 2 पर, तो मैं तुरंत बोल सकता हूं कि F21 प्लस F22 इक्वल टू हमेशा 1 के बराबर होगा। कि अगर दो सरफेस से जो भी थर्मल रेडिएशन निकल रही है, या तो वो 1 पे जा रही होंगी या 2 पर जा रही होंगी, तो टोटल तो 1 होता है, इसका मतलब दोनों का समेशन 1 के बराबर होगा। हमको चाहिए F22 क्या मैं लिख सकता हूं 1 माइनस के F21, 1 माइनस F21 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको मिटा दें क्या? इसको मिटा दें, इसका तो कोई काम नहीं है। देखो तो यहां पर लिख सकते हैं, कितना आ रहा है कोई बताएगा मुझको? देखो ये आ गया 1 माइनस के F21 की वैल्यू आई D1 अपॉन D2, इसको सॉल्व किया, ये आ गया रिजल्ट। कोई मुझे बताएगा कोई मैच कर रहा है क्या ऑप्शन? 1 माइनस D1 अपॉन D2, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। कितने लोगों को क्लियर हुआ जल्दी बताओ, कितने लोगों को क्लियर हुआ जल्दी बताओ? सर बिल्कुल क्लियर है, सबको क्लियर है, बहुत अच्छे, ब्यूटीफुल। इधर देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आता है, इसे बोलते हैं व्यू फैक्टर, जो कहला रहा है व्यू फैक्टर, उसने बोला है। इसी का दूसरा नाम है कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर भी बोलता है, इसी का दूसरा नाम है, कई बार क्वेश्चन में दे देता है कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर के नाम से, और इसी का तीसरा नाम भी है क्या, और इसी को बोलते हैं शेप फैक्टर। क्या बोलते हैं? शेप फैक्टर। क्या फील हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, देखो शेप फैक्टर, ठीक है। शेप फैक्टर बोले, व्यू फैक्टर बोले, कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर बोले, तीनों चीजें सेम है। एक बार और बता देता हूं, शेप फैक्टर का मतलब क्या है। अगर हम लिखते हैं FMN मतलब कहने का फ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन एनर्जी लीविंग द सरफेस M दैट रीचेज द सरफेस N इज नोन एज व्यू फैक्टर FMN। क्लियर हो गया सबको? अब क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ब्यूटीफुल क्वेश्चन को पढ़ो, अच्छे से समझो, और हम डायरेक्ट आपको बताएंगे कैसे सॉल्व करना है। पढ़ लिया सबने? कर लिया सॉल्व? वेरी गुड। इधर देखो बात कर रहा है कि 2 लार्ज पैरेलल प्लेट्स, 2 पैरेलल प्लेट्स की बात कर रहा है। 2 लार्ज पैरेलल प्लेट्स है, ठीक है, हैविंग अ गैप ऑफ 10 mm, दोनों के बीच में गैप दे रखा है 10 mm। देखते रहना, देखो क्वेश्चन को 1 बाय 1 पढ़ते जाओ लैंग्वेज को, और अपनी फॉर्म में इसको क्वेश्चन को बनाते जाओ, आप तुरंत कर लोगे सॉल्व चुटकियों में, ठीक है। उसने बोला है 10 mm गैप इन बिटवीन देम, दोनों के बीच में, आर मेंटेन्ड एट टेम्परेचर्स T1 एंड T2। मतलब इसका अगर मैं 1 मानता हूं तो इसका टेम्परेचर दे रखा है 1000 केल्विन T1, और T2 दे रखा है 400 केल्विन, T2 इक्वल टू दे रखा है 400 केल्विन। देखते हैं ना, और अगर ये प्लेट है तो इसको हमने हैच कर दिया, लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसने बोला गिवन एमिसिविटी वैल्यू, एमिसिविटी दे रखी है इसकी, एमिसिविटी 1 इक्वल टू 0.5, और इसकी एमिसिविटी 2 दे रखी है 0.25। सबको पता होगा एमिसिविटी क्या होती है। एमिसिविटी होती है एमिशन पावर ऑफ नॉन ब्लैक बॉडी डिवाइड बाय एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, ये कहलाती है एमिसिविटी। ई क्या है? एमिसिव पावर ऑफ नॉन ब्लैक बॉडी, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, और एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी की सब जानते हैं ये क्या होती है, पर यूनिट एरिया निकाल रहा हूं, ये होती है सिग्मा इनटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर की पावर 4 अकॉर्डिंग टू स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, वेयर सिग्मा इज स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। यहां पर दे रखा है, देखो स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दे भी रखा है। क्या इतना क्लियर हुआ? बिल्कुल ठीक है। अगर मैं एमिसिव पावर ई निकालना चाहता हूं, क्या मैं लिख दूंगा एमिसिविटी बता दो, ई भी बता दो। देखो अगर मैं नॉन ब्लैक बॉडी की निकालना चाहता हूं, नॉन ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर बता दो, मतलब उसी टेम्परेचर पे उसे ब्लैक बॉडी मान लो, इनटू एमिसिविटी का मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास एमिसिव पावर आ जाएगी। क्या क्लियर है? क्या आप संतुष्ट हो? बिल्कुल है, ठीक है। देखो ये एमिसिविटी 2 दे रखी है। उसने बोला है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दे रखा है, ये द हीट ट्रांसफर बिटवीन द प्लेट्स बता दो, किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, मतलब हीट फ्लक्स पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? हीट फ्लक्स, क्योंकि हीट ट्रांसफर रेट पर यूनिट एरिया इज नोन एज हीट फ्लक्स माय डियर। देखो हीट फ्लक्स पूछ रहा है, बहुत अच्छे। डायरेक्ट इसका रिजल्ट है, कहां से आता है वो सारी चीजें प्रूफ की हुई है, कितने सरफेस रेजिस्टेंस क्या होती है, स्पेस रेजिस्टेंस क्या होती है, हर चीज प्रूफ की है लेक्चर में। अगर आपको सीक्वेंस से पढ़ना है, एक बार लेक्चर देखो सही, उसके बाद क्वेश्चन खुद लगाना, मजा ना आ जाए गारंटी है। देखो
कैसे निकालते हैं, Q12 दो सरफेस के बीच में पर यूनिट एरिया हीट फ्लक्स अगर हमें निकालना है तो ये होता है सिग्मा बता दो इंटू T1 की पावर 4 माइनस के T2 की पावर 4 और डिवाइडेड बाई 1 अपॉन एप्सिलॉन 1 प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 माइनस के 1, मतलब एमिसिविटी 1 एमिसिविटी 2 माइनस 1। वैल्यू रखो, वैल्यू क्या है 5.67 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8। T1 की पावर 4, T1 कितना दे रखा है 1000 की पावर 4, 1000 की पावर 4 माइनस T2 कितना दे रखा है 400 की पावर 4, देखो 400 की पावर 4 और डिवाइडेड बाई एमिसिविटी 1 सरफेस की 0.5 प्लस 1 अपॉन एमिसिविटी 2 0.25 और माइनस के 1। इसको जब सॉल्व करोगे तो यहां से जो रिजल्ट आ रहा होगा इधर लिख लेते हैं, जो Q जो आ रहा होगा कोई मुझे बताएगा, ये आएगा, कोई बताएगा मुझको Q की वैल्यू क्या आ रही है, फटाफट बता दो। ये आ रही होगी 11 पॉइंट, किसमें पूछिए किलोवाट में, तो ये आ रही होगी 11049 पॉइंट समथिंग 05 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये आएगी वैल्यू। और इसको अगर मैं किलोवाट में कन्वर्ट करता हूं तो ये जाएगी 11.049 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर, क्लियर है ना। 11.049 इज द आंसर, 11.049 पुट करना है आपको, बाकी कुछ नहीं लिखना क्योंकि यूनिट तो उसने पहले मेंशन कर दिए। क्या आपको क्लियर हुआ, जल्दी बता दो क्या क्लियर हुआ, मजा आया कि नहीं आया। और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो जल्दी। बोलो सर हम नहीं करेंगे, कोई बात नहीं पढ़ लो, बोला हम नहीं पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, क्या कर लो डांस कर लो, आए हैं, ठीक है। इधर देखो, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, इधर देख रहा, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ये देखो शानदार क्वेश्चन, इधर देखते रहना। बोलो सर अभी हमने ऐसा कुछ क्वेश्चन किया था इसीलिए रखा ये क्वेश्चन अभी पूछा गया है 2016 में। देखो पहले जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था वो 2012 में पूछा था आई थिंक, ये पूछा 2016 में, रिसेंटली क्वेश्चन पूछा है। ट्रेंड देखो क्वेश्चन का कैसे पूछे जा रहे हैं, इसीलिए करा रहे हैं। देखो बोल रहा है कंसीडर द रेडिएशन हीट एक्सचेंज, बहुत अच्छे, इनसाइड एन एनुलस बिटवीन टू वेरी लॉन्ग कंसेंट्रिक सिलेंडर, दो कोई बहुत कंसेंट्रिक सिलेंडर्स हैं, ठीक है। द रेडियस ऑफ द आउटर रेडियस R0, आउटर सिलेंडर R0 एंड इनर सिलेंडर इज RI। क्या बात ये नहीं कर रहा कोई इनर सिलेंडर होगा जिसकी रेडियस है RI, देखो ये आउटर सिलेंडर है जिसकी रेडियस है R0, है। इसका मतलब ये कुछ इस तरह का था, अभी हमने बनाया है, यही क्वेश्चन अभी किया है, जस्ट पहले किया है। आंख बंद करके आंसर बता दोगे, आंख बंद करके। क्या पूछ रहा है देखो, द रेडिएशन व्यू फैक्टर ऑफ द आउटर सिलेंडर, आउटर सिलेंडर को अगर मैं 2 मान लेता हूं, इनर सिलेंडर को अगर मैं 1 मान लेता हूं, देखो बोला आउटर सिलेंडर का ऑन टू इटसेल्फ रेडिएशन व्यू फैक्टर F, आउटर सिलेंडर 2 का ऑन टू इटसेल्फ 2 पर ही, ये पूछ रहा है। क्या पहले क्वेश्चन में भी यही पूछा था, लेकिन वहां डायरेक्टली बोल दिया था F22 बताओ, यहां लैंग्वेज में लिख दिया है तो क्या तीर मार दिया क्या, कंसेप्ट तो वही रहेंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन है, चुन्नू सा क्वेश्चन, कुछ करना है क्या, कुछ भी नहीं करना। लो डायरेक्ट लिख दूं रिजल्ट, सबको क्लियर हो गया होगा। F22 इक्वल टू, मैं तुरंत लिख दूंगा 1 माइनस कि सर R1 क्या था RI डिवाइड बाई R0। बोलोगे सर आपने तो डायमीटर लिखा था पहले आपने जो आंसर में लिखा था 1 माइनस D1 अपॉन D2 लिखा था। है देखो क्या मैं डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करूंगा तो 2R लिख दूं, 2 से 2 कैंसिल, बात तो एक ही है, इसको 2R लिख लो, 1 डिवाइड बाई 2R2, 2 से 2 को चीर दो, क्या मिला, मजा मिल गया सर, 1 माइनस के R1 डिवाइड बाई R2। बहुत अच्छे, ब्यूटीफुल कंसेप्ट, ऐसे लिखो, ऐसे ऑप्शन ये करेक्ट, क्योंकि R1 क्या है RI के बराबर दे रखा है, R2 क्या है R0 के बराबर, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। देखो कुछ करने की जरूरत नहीं थी, मैं बस लिंक करा रहा था आपको कॉन्सेप्ट को कि ऐसे क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, सेम डिक्टो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दिया और सूरमा बन गए गेट वाले बोलते हैं फिर सर इतना टफ पेपर आता है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हमको कोई टफ लगा क्या, बोलो आपको कोई टफ लगा क्या, बिल्कुल नहीं लगा सर, बहुत अच्छे। देखो इसी तरह करते रहो, हर एक कंसेप्ट को यहां पर आसान बनाने का जरिया इधर देखते रहो। देखो क्वेश्चन ब्यूटीफुल बोल रहा है, सब लोगों को ट्राई करना है पहले, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। देखो बोल रहा है एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी, एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज पी दे रखी है उसने, कोई ब्लैक बॉडी है उसकी एमिसिव पावर दे रखी है, मैं तुरंत बोल दूंगा एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी EB इक्वल टू P के बराबर है। देखो और बोला है
इफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज डबल्ड, अगर इसका टेम्परेचर डबल कर दिया तो इसका मतलब हम m से पावर जानते हैं सिग्मा इंटू टी की पावर 4 के बराबर होता है नहीं होता? अभी बताया था सिग्मा इंटू टी की पावर 4 कहां से आ रहा है? स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से। मतलब कहने का इसने दे रखा है P इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। सिग्मा तो कांस्टेंट है, मैं तुरंत बोल दूंगा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4, और ये सब जानते हैं अकॉर्डिंग टू स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ m से पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ द पावर ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द एब्सोल्यूट बॉडी। बोलो सर क्या बोल गए, हमको नहीं समझ आया? बहुत अच्छे, बहुत चालाक हो रहे हो, दोबारा पूछना चाहते हो। देखो कि अगर m से पावर ब्लैक बॉडी की निकालनी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी किसके? फोर्थ द पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ दैट बॉडी या फिर ब्लैक बॉडी। ठीक है, इतना क्लियर है? उसने बोला टेम्परेचर डबल कर दिया, टेम्परेचर डबल कर दिया। मैंने बोला ये P1 था, P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 की पावर 4। अब मैं बोल रहा P2 बताओ, m से पावर बताओ P2, तो क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2 की पावर 4 नहीं हो जाएगा? और टेम्परेचर बोला है सिंस टेम्परेचर T2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T1 कर दिया है, डबल कर दिया, पहले जो था उसका डबल कर दिया। लो क्या मैं बोल दूं P2 अपॉन P1 इक्वल टू T2 अपॉन T1 की पावर 4 कर दूं, इससे ऐसे चीर दूं? बोले सर कैसे चीर दिया? वेरी गुड, बहुत अच्छे सर। T2 को T1 में तो कन्वर्ट करो तभी तो चीर पाएंगे। बहुत अच्छे, 2T1 डिवाइड बाई T1 की पावर 4, और T1 से T1 को तबाह किया, 2 की पावर 4 16 होता है, और P1 हमको दे रखा है इनिशियल P के बराबर। मैं तुरंत बोल दूंगा P2 की वैल्यू 16 P के बराबर आ गई कि हमारी जो m से पावर हो गई 16 टाइम्स इंक्रीज हो गई। टेम्परेचर बढ़ा, m से पावर 16 टाइम्स बढ़ रही है। देखो ब्यूटी ऑफ द कंसेप्ट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट। कितने लोग इससे सहमत हैं जल्दी बताओ, कितने लोग इस चीज से सहमत हैं? क्या सब लोग सहमत हैं? बोले सर बिल्कुल, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। ठीक है, और करें क्वेश्चन? आज के लिए इतना ही बहुत है, 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। ठीक है, इसी तरह से एक और पार्ट लेके आएंगे रेडिएशन हीट एक्सचेंज का बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट अगली के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैं डिस्कस करूंगा शील्ड का कंसेप्ट। अगर शील्ड लगाते हैं तो क्या होता है, शील्ड नहीं लगाते हैं तब क्या होता है, कितनी नंबर ऑफ शील्ड लगेंगी, ये सारी चीजें देखेंगे। गेट में पूछे गए क्वेश्चन है, ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। क्लियर है ना? जल्दी बता दो मजा आया कि नहीं आया, कमेंट करके बता दो जल्दी मजा आया कि नहीं आया। ठीक है, और अगर वाकई में मजा आ गया तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना अगर आप नए जुड़े हैं तो चैनल में। ठीक है, दूसरी चीज बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, तभी आपको हर एक वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और अगर कंप्लीट हीट ट्रांसफर सीक्वेंस से देखना चाहते हो तो एक बार विजिट करो हमारी वेबसाइट www.cizplus.com पर, और आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ हीट ट्रांसफर का कोर्स मिलेगा। टेंशन नहीं लेनी है, और भी सारे कोर्सेज हैं हाईली क्वालिफाइड टीचर्स ने डिजाइन किए, फ्रेम किए आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो ज्यादा इंतजार नहीं करना है, और सब्र का फल क्या होता है? मीठा होता है सर। बहुत अच्छे, आज के लिए इतना ही बहुत। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।